एक चांसेज हो सकता है, क्योंकि देना ना देना जज साहब के हाथ में है। तो उन्होंने हमसे बताया, तो हमने उनसे कहा कि इसका कोई रास्ता बताइए। तो डिस्कस हुआ तो पता चला कि किसी भी इलाज से पहले ना आपका फर्स्ट एड होता है, प्राथमिक उपचार, मलहम पट्टी वाला। तो बताया गया कि ये मलहम पट्टी वाला रिकॉर्ड पुलिस के पास है। अगर हम लोग जो उसका मेडिकल रिपोर्ट है उसकी मांग नहीं करते हैं पुलिस से, तो इनको बेल मिल जाएगा। ऑन रिकॉर्डेड है, हम लोगों ने मांग नहीं किया, और यही वजह है कि उनको सुबह सुबह बेल मिल गया। लेकिन रोशन सर, जिस कुर्सी पर आप बैठे यहीं पर बैठे थे, और उन्होंने जब ये दावा किया तो मैंने उनसे कहा क्या सबूत है। उन्होंने कहा उस दिन की आप जिरह निकाल लीजिए, देश को पता लग जाएगा कि। तो उन्होंने निकाल के क्यों नहीं दे दिया? आज के डेट में भी हम आपको बताते हैं, वो जो मेडिकल रिपोर्ट है जो जज साहब को पास होना चाहिए वो नहीं है जज साहब के पास। केवल फर्स्ट एड होता है, जहाँ पे हल्का मलहम पट्टी किसी को भी आता है तो सबसे पहले फर्स्ट एड होता है। हमने आज तक नहीं दिया वहाँ पर, ताकि इन लोगों को जमानत मिल सके और पहले मिल सके। इतना ही नहीं, हमने अपनी टीम को ये भी बोला कि अगर जज साहब ने मांग दिया मेडिकल रिपोर्ट तब क्या होगा, तो आप लोग इनको अगली जो चीज़ें होती हैं, एक पेरोल का प्रोसेस होता है कि जिस पे आपको जमानत नहीं भी मिलती है, पेरोल भी आप वहाँ से लेके जा सकते हैं। तो हम लोग की टीम उन्हें असिस्ट करेगी यहाँ पर। लेकिन अगर आप कुंठा की भाव से बिना किसी प्रूफ के अगर ऐसे बोलेंगे तो ये उचित नहीं है। मैं इस विषय पर आऊँगा, विस्तार से बात करूँगा, क्योंकि आज सारे सवाल हम लेकर आए हैं। और मैं दर्शकों को बता दूँ कि जितने भी सवाल ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर आपने दिए थे, हमने सारे सवालों को बाकायदा रखा है, और कोशिश हमारी रहेगी कोई भी सवाल जो आपके जहन में थे वो छूटे ना। लेकिन उन सवालों पर जाएं उससे पहले मानवीय पहलू पर, क्योंकि जब कोई घटना होती है तो दोनों परिवार में तकलीफ होती है। और एक आम इंसान होने के नाते मुझे रोशन सर जब यहाँ बैठे थे तो मुझे तकलीफ हो रही थी, उनके आंसू देखकर तकलीफ हो रही थी, उनकी माता जी का सुनकर तकलीफ हो रही थी। आप क्या सोच रहे थे? हो रही थी, आप यकीन नहीं मानिएगा, जब ये खबर लगी ये चीज़ों को, तो हम लोग को किसी को नहीं, जैसे उनकी बेल होने वाली थी तो ऐसा लगा कि देखिए एक प्रोसेस होता है कोर्ट का 14 दिन का। अमूमन जब आपके पीछे कई मुकदमे होते हैं, तो जब वो अरेस्ट हुए थे तो उनके पीछे कई मुकदमे थे, और ये सारे मुकदमे पुलिस ने जाके कोर्ट को बता दिया। तो जब आप एक बार अरेस्ट होते हैं, जब से ये BNS आ गया है, तो उसका एक रूल है कि अगर आपके ऊपर पहले से क्रिमिनल हिस्ट्री है या मुकदमे हैं तो बेल आपको थोड़ा मुश्किल से मिलता है। तो ये सबूत ले जाके पुलिस ने दे दिया जज साहब को, हम लोगों ने नहीं दिया था वहाँ पर, पुलिस ने खुद दे दिया। इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। जब ये घटना मेरा खान सर सवाल ये है कि रोशन सर के आंसू और उनकी माता जी के आंसू देखकर क्या आपका दिल पसीजा? देखिए, जैसे हम लोग को ये खबर लगी ना, कुछ होश ही नहीं रहा कि ये कैसे हो सकता है। ऐसे लग रहा था कि कौन इतना कोइंसिडेंस कोई कैसे कर सकता है। एक समय के लिए बिलीव नहीं हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि कोई बड़ा इंसान कोई क्या ऐसा कर सकता है इस चीज़ों को। मतलब 12 जून को मेरे संस्था का स्थापना दिवस होता है, तो हम लोग सब लोग बैठे थे पटना में और कह रहे थे कि बताओ, हम लोग एक गार्ड को बचाने चले गए। एक्चुअल में लड़ाई हम लोगों से थी नहीं, वो मार रहे थे लोग चुन चुन को, और हम लोग उसको बचाने चले गए थे। बस बात ये था, उसको मरते छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम यहाँ बैठ के सफाई नहीं दे रहे थे, इतना ही अपराध है हम लोग का, उसको मरते छोड़ देते थे। इवन उनका भी कहना है कि इनको FIR नहीं करना चाहिए था, मतलब उनका कहना है कि हम मार रहे थे तो मार देने देते उसको। हम लोग बस गलती ये थी कि हमने उसे बचाने चले गए। तो 12 जून को हम सब लोग बैठे थे, कह रहे थे कि आज हम लोग के संस्था का वर्षगांठ था, खामखा हम लोग बचाने चले गए किसी को। गरीब आदमी पिटा रहा था, छोड़ देते लोग, हम लोग भी आके सांत्वना दे देते, अरे चुन चुन का पैर टूट गया, पता नहीं चुन चुन उस समय बचता कि नहीं बचता, तो हम लोग भी सांत्वना दे देते। तो सब लोग कह रहे थे कि बताइए कैसा हो गया। अब इससे भी उटपटांग दिन हो सकता है। अगले दिन खबर आती है ये चीज़ों की कि ऐसी घटना हो गई। प्रिंस वाली बात कर रहे हैं? हाँ, प्रिंस वाली घटना जब हुई तो एक पल के लिए हमको लगा कि झूठ बोल रहा है सब, क्योंकि फेक न्यूज का भी दौर बहुत चल गया था। तो हम लोग ना कह गए पागल वगल है क्या यहाँ पे, तो बिलीव नहीं हुआ यहाँ पे। जब ये खबर लगी ना, बाप रे बाप, ऐसा लगा कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले क्या नहीं बोले, आदमी कैसे हुआ है। यहाँ पर तरह तरह की खबर आ रही थी कि क्या है कि अभी बाद में न्यूज आई कि उनके दोस्त थे वहाँ पर 4,
मिर्गी की दवा मिली होटल से, फिर नींद की दवा का आया, मीडिया में चला अल्कोहल का बात, तो ये चीज़ें बाद में आई। शुरू में तो आया था खान सर मरवा हाँ, दिए। शुरू में जब ये आया तो दिमाग काम करना बंद कर और इस देश में बहुत सारे लोगों को लगा भी था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नेपाल में आपने मरवा दिया। हाँ, कई शुरुआत में जब ये खबर, जब उनके दोस्तों का बयान नहीं आया था तब यहाँ पर, क्या कोई इंसान इतना पावरफुल हो सकता है कि नेपाल तक उसका पहुंच हुई? तो फिर प्रधानमंत्री भाई, इस लेवल की देश में बात लोगों को लगता है खान सर बहुत ताकतवर आदमी है। एक बात बताइए, यूपी का कोई आदमी बहुत ताकतवर हो, जैसे आप योगी जी को ही मानिए, वो सीएम है, तो जितना पावरफुल वो यूपी में है, क्या उतना पावरफुल वो तमिलनाडु में हो पाएंगे? नहीं। तो जब एक सिटिंग सीएम अपने ही देश में राज्य बदलने के बाद पावर खत्म हो जाता है, तो हम तो एक साधारण टीचर हैं, हम इंटरनेशनल कहाँ से? अब मेरा टावर लोकेशन, हम उस समय पटना में थे यहाँ पर, लेकिन सारे लोग अबाक हो गए, किसी को कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था यहाँ पर। धीरे धीरे न्यूज आने लगी और चीज़ें क्लियर हुआ, फिर दोस्तों का बयान आया, उनके जो साथ में थे, फिर दोनों का बयान अलग अलग आने लगा। इस बीच आगे चली गई, उनकी माता जी को देख के, पता है जब हमारे घर में हम बात किए कैसे ऐसे, तो माता जी मेरी बोल रही थी कि उनकी माँ को देखे हम रोते हैं, कैसा लगा। तो मेरे घर में ना, उनके दादाजी बड़े बूढ़े थे, माता पिता, किसी का जवान लड़का अगर इस तरह से चला जाएगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा। देख के अजीब हुआ। तो हम लोग के यहाँ इस बात की दुआ हो रही थी कि घर में बाकी लोग को कुछ ना हो, इतनी पीड़ा उनको हो जाएगी, कोई एजेड है वो कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएंगे। पहली बार हम लोग ये देखें कि हम लोग के घर में, ये संवेदना में डर रहे थे या इसलिए कि केस आप पर और स्ट्रांग हो जाएगा? क्योंकि अगर घर में किसी को और होता तो पूरी दुनिया आपको जिम्मेदार मानती है उस घटना के लिए। इसे दोनों कह सकते हैं, क्योंकि एक और जब हुजूम आ रहा होता है देश में, तो इस देश में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद में आता है, वेसरा रिपोर्ट बाद में आता है, पुलिस रिपोर्ट बाद में आता है, पहले लोग एक परसेप्शन बना लेते हैं। तो ये इतनी उटपटांग घटना थी यहाँ पर। तो हमने देखा कि मतलब लोग मन्नत मांग रहे हमारे घर में कि सारा उनके घर के लोगों को सहन शक्ति मिले, सब लोग ठीक रहें। ये घटना जो हुई है बहुत दुखद घटना, यहाँ ये सब चीज़ें थी, तो बहुत दिल को झकझोर दिया था वो चीज़ें। लेकिन एक परसेप्शन सर इस देश में आपको लेकर शुरू से रहा था कि आप कॉमन मैन के टीचर हैं। मतलब खान सर की इमेज अगर मैं बीते 40 दिन से कंपेयर करूं तो भारत में ज़्यादातर लोग जिन्होंने आपको देखा सुना वो आपको बिहार की पहचान मानते रहे हैं। एक आदमी जो गरीबी से निकला, गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, जो हमारे जैसा आम दिखता है, साधारण परिवार से, देसी बोली भाषा है और रिलेट कर पा रहे थे लोग। इस बीच में 40 दिनों में देश में एक बड़ा वर्ग है जिसने ये कहा कि हमारी धारणा गलत थी, ये तो अलग टीचर हैं, ये तो पीआर के जरिए इन्होंने अपना अंपायर खड़ा किया है, बाहुबली हैं, ताकतवर व्यक्ति हैं, इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं दर्ज होती, ये जिसको चाहे जेल भिजवा देते हैं, इनके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत केस लगा, ये बाहर थे, सामने वाले शिकायत हुई अंदर गया, उसका भाई मर गया। लोग आपके चाहने वाले भी थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं कि जिस खान सर को जानते हैं वही खान सर हैं या ये फैजल खान असली तस्वीर है जिसके पीछे खान सर छिपे हैं। ये एक साइड जब आप किसी मीडिया परसेप्शन जाएगा, और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जिसने हमारे ऊपर ऑलरेडी केस कर रखा है मानहानि, उसने अपनी पूरी ताकत तो झोंकेगा ही एक तरफा चीज़ों को दिखाने के लिए। और जब आप किसी चीज़ को इतना निगेटिवली प्रेस करिएगा, मीडिया का काम क्या है? परसेप्शन बिल्ड करना। वो अपने उसमें कामयाब रहा, और हम इधर 40 दिन तक जो कानूनी दाव पेच में रहा, हमारी बातें नहीं आई थी। अब सारे लोगों को चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आपको लगता है कि ये परसेप्शन गया जो मैं कह रहा हूँ? हाँ, गया, ऑब्वियस गया होगा वहाँ पे, क्योंकि हम इस 40 दिन में कानूनी चीज़ें देख रहे थे, हमको ये सब मीडिया उडिया नहीं देखे हम।